फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोलर और लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर में से कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर ख़रीदना चाहिए। दोनों के बीच मैं आपको कुछ डिफरेंस बताने वाला हूं। दोनों ही सोलर चार्ज कंट्रोलर अपने जगह पे बहुत ही बेहतर है और ये दोनों सोलर चार्ज कंट्रोलर काफ़ी फेमस है। आप जब भी सोलर चार्ज कंट्रोलर सर्च करते होंगे नेट पे तो आपको सबसे पहले यही दोनों सोलर चार्ज कंट्रोलर दिखता होगा, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहता होगा कि कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर बेस्ट है। तो सोलर टेक इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आज आपको बताने वाला हूं कि एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोल या लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सा बेहतर है, ये आप खुद ही डिसाइड करेंगे। मैं दोनों के बीच आपको कुछ डिफरेंस बताने वाला हूं। तो फ्रेंड देखिए, ये एक्साइड का सोलर चार्ज कंट्रोल है और अच्छी बात यह है कि मैंने दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल यहाँ पे 12 वोल्ट 6 एम्पियर का ही लिया है। इससे क्या होगा, कंपैरिजन करने में काफ़ी अच्छा होगा। तो ये देखिए एक्साइड का सोलर चार्ज कंट्रोल है। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट ओब्लिक 24 वोल्ट और 6 एम्पियर इन्होंने मेंशन कर रखा है। यानी ये जो एक्साइड का सोलर चार्ज कंट्रोलर है 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों पे काम करता है और ये 6 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। लेकिन अगर लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो देखिए इसका मॉडल है SCC1206NM। यानी ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है 12 वोल्ट 6 एम्पियर का है। यानी ये सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है 24 वोल्ट पे काम नहीं करेगा। 12 वोल्ट 6 एम्पियर का ये लुमिनस का सोलर चार्ज कंट्रोलर हो गया। ठीक है फ्रेंड, एक डिफरेंस आपने ये देखा। अब दूसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं। एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोलर के जो है कुछ मॉडल में आपको डस्क टू डाउन फंक्शन भी मिलता है। डस्क टू डाउन फंक्शन मतलब हो गया कि रात होते ही अपने आप लोड चलने वाला सेटिंग। लोड में आप बल्ब पंखा कुछ भी लगाइए, रात होते ही अपने आप लोड चलने लगेगा। दिन होगा तो लोड ऑफ हो जाएगा। उसी को बोलते हैं डस्क टू डाउन फंक्शन। तो ये 12 वोल्ट 6 एम्पियर में अवेलेबल है एक्साइड के मॉडल में, लेकिन लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर में ये फंक्शन आपको अवेलेबल नहीं है 12 वोल्ट 6 एम्पियर में। अब हम लोग ये देखेंगे कि लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो 12 वोल्ट 6 एम्पियर है इसमें मैक्सिमम कितने वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर के 12 वोल्ट 6 एम्पियर वाले मॉडल में हम लोग मैक्सिमम 125 वाट पिक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है 40 वाट पिक टू 125 वाट पिक, यानी 125 वाट पिक का आप इसमें सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोल की बात करें तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन शीट निकालना पड़ेगा। इसमें ऊपर में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। अगर एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोल में अगर सोलर पैनल सपोर्ट की बात करें 12 वोल्ट 6 एम्पियर में, तो इन्होंने देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है सबसे ऊपर 6 एम्पियर मैक्सिमम मॉड्यूल वाटेज 100 वाट पिक फॉर 6 एम्पियर। यानी 6 एम्पियर का जो सोलर चार्ज कंट्रोल है आप उसमें मैक्सिमम 100 वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। आगे हम लोग अब डिफरेंस देखेंगे। लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको जो है 2 बैटरी के सिलेक्शन का इसमें ऑप्शन मिलता है। कहने का मतलब आप इसमें जो है लेड एसिड बैटरी और SMF बैटरी यानी सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी दोनों को कनेक्ट करने का इसमें ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि पीछे में यहाँ पे जम्फर लगा होता है। यही जम्फर का सेटिंग करके जो है हम लोग लेड एसिड बैटरी और SMF बैटरी का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोल में इस तरह की कोई सेटिंग आपको नहीं मिलती है। इसमें सिर्फ आप लेड एसिड ही लगा सकते हैं अगर प्रॉपरली इसे चार्ज करना है। लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोल में जो है आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए एक USB का फीमेल पोर्ट मिलता है। इसके हेल्प से जो है आप मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोल में आपको USB कनेक्टर कहीं भी नहीं मिलता है मोबाइल चार्जिंग पर्पज़ के लिए। अब अगर हम लोग दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल के प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल में सेम प्रोटेक्शन ही हम लोग को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड जैसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, इस तरह के जो प्रोटेक्शन है ये दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल में अवेलेबल है। प्रोटेक्शन में दोनों में कमी नहीं है, लेकिन फंक्शन वाइज जो है दोनों में डिफरेंस है। और अगर दोनों के रेट की बात करें तो दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल आपको 300 रुपये के आसपास ही मिल जाएगा। ये तो 300 रुपया में अवेलेबल है। ये आपको अगर प्लेन वाला लेते हैं बिना डक्स टू डाउन फंक्शन वाला तो 200 से 250 में मिल जाएगा। और अगर डक्स टू डाउन फंक्शन वाला एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोल लेते हैं तो ये 300 रुपये का मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन ये दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल अवेलेबल है। अगर दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल के इंडिकेटर की बात करें तो लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोल में भी देखिए 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं और एक्साइड सोलर चार्ज कंट्रोल में भी 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं। लेकिन दोनों के इंडिकेटर में जो है डिफरेंस है। लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोल में जो है पहला इंडिकेटर ये बताता है कि सनलाइट हुआ है कि नहीं। दूसरा
बैटरी के स्टेटस को बताता है और तीसरा फॉल्ट या ओवरलोड को बताता है। लेकिन अगर एक साइड सोलर चार्ज कंट्रोलर के इंडिकेटर की बात करें तो इसमें जो पहला इंडिकेटर है ये बताएगा कि आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो इसमें ग्रीन लाइट जलेगी और अगर ओवरलोड हो जाएगा तो ये ब्लिंक करने लगेगा। दूसरा जो है ये बताता है कि बैटरी लो है कि नहीं। अगर बैटरी लो हो जाएगी तो इसमें रेड कलर की लाइट जलने लगती है। और तीसरी जो है एसपीवी चार्जिंग, अगर सनलाइट हुआ है और सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो रही है तो ये येलो कलर की लाइट जलती है। अब अगर हम लोग टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर की बात करें, इसको टर्मिनल ब्लॉक कनेक्टर बोलते हैं। अगर लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोल के टर्मिनल ब्लॉक की बात करें तो इसमें देखिए आपको 2 लोड अलग अलग लगाने का ऑप्शन मिलता है। तीसरा इसमें ब्लैंक है और इसमें डीसी बल्ब और डीसी फैन के लिए जो है अलग अलग सेक्शन डिवाइड किया हुआ है। लेकिन आपको एक साइड सोलर चार्ज कंट्रोल में जो है एक ही लोड का सेक्शन दिया हुआ है। आपको डीसी बल्ब या डीसी फैन चलाना है तो यहीं से आपको वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर साइज वाइज देखें तो लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोल का जो है साइज़ एक साइड सोलर चार्ज कंट्रोल से थोड़ा सा अधिक है, ये देखिए। और दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल में देखिए हैंगिंग के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इससे आप कील में इसको हैंग कर सकते हैं। ये लुमिनस का यहाँ पे हैंगिंग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल में कूलिंग की बात करें तो एक साइड सोलर चार्ज कंट्रोल में देखिए कूलिंग के लिए अच्छी व्यवस्था की हुई है। बगल बगल ये कटा हुआ है, इधर से ठंडा हवा पास करेगा और इधर से गर्म हवा बाहर निकल जाएगा। लेकिन लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर सब साइड से देखिए पैक है, इसमें एयर फ्लो का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ओवरऑल जो है दोनों सोलर चार्ज कंट्रोल बेस्ट है, लेकिन आपको इसमें से किस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से दोनों में से कोई भी सोलर चार्ज कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इनसाइडर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।